Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our this video calls about the concept of jurisprudence, in which we will study some definitions of jurisprudence given by legal philosophers and jurists. The first definition we are going to discuss is Ulpian's definition. So Ulpian said jurisprudence is the knowledge of just and unjust. अल्पियन के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस विधि के उचित और अनुचित का ज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की स्टडी करते हैं कि लॉ कितना फेयर या अनफेयर है, कितना बायस्ड या प्रीजुडिस है, ये सब हमें जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने को मिलता है। The next definition is of Bentham's definition. So according to Bentham, jurisprudence is the analysis of formal structure of law. Bentham ने कहा कि jurisprudence में हम law के formal structure को analyze करते हैं. That means law को create या बनाने की form क्या है, और Bentham law जैसा कि है यानी कि लॉ एज इट इज़ की बात करते हैं, ना कि लॉ जैसा होना चाहिए। इसके बाद प्रोफेसर जूलियस स्टोन की डेफिनेशन है। सो प्रोफेसर जूलियन स्टोन सेड जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक्स्ट्रावर्जन मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है जूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स के लिए? क्योंकि लॉयर्स जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू लॉ के प्रिसेप्ट्स, आइडियल्स एंड टेक्निक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक आइडियल लॉ कैसा होना चाहिए, प्रिसेप्ट्स या जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं लॉ के, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स को देता है। और लॉयर लॉ के अलावा अदर डिसिप्लिन्स जैसे कि एथिक्स, मोरालिटी, इकोनॉमिक्स की नॉलेज से लॉ को एनालाइज कर सके, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस बनाया है। नाउ द फोर्थ डेफिनेशन इज ऑस्टिन्स डेफिनेशन। सो ऑस्टिन सेड जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ कौन से लॉ होते हैं? ह्यूमन मेड लॉज को ही पॉजिटिव लॉ कहते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी लॉ है जिनका एक्शन पहले से ही स्पेसिफाई होता है। तो ऑस्टिन ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस का लॉ के उचित या अनुचित होने से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि अल्पियन ने कहा था। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस के दो एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ओवरऑल लॉ की बात कर रही हैं जो सभी लीगल सिस्टम्स में कॉमन है, जैसे कि इक्विटी, ऑब्लिगेशंस, स्ट्रिक्टनेस या सैंक्शंस। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन लॉ के एक पोर्शन की स्टडी या नॉलेज की करने की बात करते हैं, जैसे कि मैरिज लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। तो बेसिकली जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस एक ही है, सिर्फ इसका स्कोप अलग अलग है। जनरल जूरिस्प्रूडेंस इज वाइडर इन स्कोप, जबकि पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज नैरोअर इन स्कोप। नेक्स्ट हम हॉलैंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। So according to Holland, jurisprudence means the formal science of positive laws. तो हॉलैंड ने सिर्फ फॉर्मल वर्ड ऐड कर दिया ऑस्टिन की डेफिनेशन में। सो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड जूरिस्प्रूडेंस से फॉर्म ऑफ लॉ की बात करता है, लॉ के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करता है, लॉ के एसेंस की बात नहीं करता। तो जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ एक मीडियम है लॉ को एनालाइज करने के लिए। पॉजिटिव लॉ या पॉलिटिकल अथॉरिटी का जो लॉ होता है कैसे अप्लाई हो, ये जूरिस्प्रूडेंस का कंसर्न नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस लॉ में सिर्फ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस की बात करता है। हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस कहा क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल
इंक्वायरी की सिस्टमाइज एंड प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नॉलेज देता है। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी लॉ की इंक्वायरी या लॉ की स्टडी को कहा गया है। द नेक्स्ट इज सामंड ने क्या डेफिनेशन दी जूरिस्प्रूडेंस की, तो देखते हैं। सामंड सेड जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। और सामंड ने यहाँ सिविल लॉ की बात की है। सामंड ने भी जूरिस्प्रूडेंस के दो पार्ट्स बताए। द फर्स्ट इज जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें सभी लीगल डॉक्ट्राइन्स या थ्योरीज इंक्लूड है, जैसे कि गुड कंसाइंस, इक्विटी, जस्टिस एक्सेट्रा। द सेकेंड इज स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, जहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डॉक्ट्राइन की बात करता है, जैसे कि मेंस रिया। इसके बाद सामंड ने स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट था उसमें एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस। तो फर्स्ट यानी कि एनालिटिकल एंड एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस जो बात करता है एक्चुअल लीगल सिस्टम की, जिसमें एक्चुअल लीगल सिस्टम के कंटेंट्स को एनालाइज करते हैं। और एक्सपोजिटरी मीन्स ऑथेंटिक यानी कि एक्चुअल लीगल सिस्टम। द सेकेंड इज हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो हम लीगल हिस्ट्री की नॉलेज देता है हमें। लीगल हिस्ट्री में किसी लॉ का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे कि पनिशमेंट्स की थ्योरी बदलती चली गई, इन सब की स्टडी जिस जूरिस्प्रूडेंस में हम करते हैं उसे हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। द थर्ड वन इज एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि नैतिकता की नैतिकता का विधि शास्त्र। नैतिक जूरिस्प्रूडेंस में लॉ कैसा होना चाहिए, किसकी स्टडी हम करते हैं, एक आइडियल लीगल सिस्टम और उसके पर्पस, उसके एम कैसे होने चाहिए, इससे रिलेटेड स्टडी हम एथिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रॉस्को पाउंड डेफिनेशन। रॉस्को पाउंड ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ कहा, अगेन क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में जनरल प्रिंसिपल्स या सोशल प्रिंसिपल्स की बात करता है जो जस्टिस सर्व करने में काम आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड जूरिस्प्रूडेंस लॉ की बात करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अप्लाई हो सकता है। इसके बाद डायस एंड ह्यूजेस ने कहा कि लॉ के बारे में किसी तरह का थॉट या आइडियोलॉजी या उससे ली हुई नॉलेज जूरिस्प्रूडेंस कहलाती है। इसके बाद है केल्सियन की डेफिनेशन। केल्सियन ने जूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो केल्सियन ने बेसिक नॉर्म की स्टडी बताया जूरिस्प्रूडेंस को। द लास्ट इज एलेन्स डेफिनेशन। एलन सेड जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। एलन ने भी एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की स्टडी बताया जूरिस्प्रूडेंस को। सो गाइज दीज आर द डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट लीगल फिलोसफर्स एंड जूरिस्ट्स एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और डेफिनेशंस एज ए एग्जैक्टली आपको नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम्स में, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से दो तरह की, ज़्यादातर एलएलएम के एंट्रेंस में, एलएलबी के एंट्रेंस में या नेट के एग्ज़ाम में। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे एग्जामिनर और आपसे पूछेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट किसकी थी, या फिर ये पूछेंगे कौन से फिलोसफर ने लॉ को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बताया, कौन से फिलोसफर ने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा, कौन से ने स्पेसिफिक या जेनरिक बताए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जैक्टली डेफिनेशंस नहीं पूछते एग्ज़ाम्स में, बट येस आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए। और डेफिनेशंस आपको इस तरीके से याद नहीं होगी कि आपने वीडियो देखी और आपको डेफिनेशंस याद हो गई।
नहीं, जब आप बार बार बुक में पढ़ेंगे अपने अलग अलग कंसेप्ट और उनके बीच में डेफिनेशंस आएंगी, तभी आपको याद होगा कि कैल्शियम का की क्या कंसेप्ट था, सामंड का क्या कंसेप्ट था। और जब आपको इनके कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे बुक से, तब आपको याद हो जाएगा कि किसकी डेफिनेशन कौन सी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कमेंट बिलो। टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर।